कि विदुर जी पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मैत्र मुनि, यह बताएं यह हिरण्याक्ष कौन था और वराह भगवान कि इससे किस प्रकार मुठभेड़ हुई थी, लड़ाई हुई थी, वह बताने की कुछ कृपा करें महाराज। हम ब्रह्मा जी बताते हैं कि सुनो, अब आज मैत्र मुनि ने बताया कि यह जो हिरण्याक्ष है यह ऋषि कश्यप का पुत्र है और माता दिति का पुत्र है। अब इसका जो बड़ा भाई है वह हिरण्यकशिपु है। तो क्या हुआ, अब यह जो हिरण्याक्ष है ये असुर कैसे बना। एक दिन क्या होता है कि जो देवगण थे, सूर्य आदि नवग्रह और स्वर्ग के जो इंद्र आदि देव थे, वह दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर वह कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विधाता ब्रह्मा, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो तेज है क्षीण हो रहा है, इसका कारण क्या है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि माता दिति जो कश्यप की, ऋषि कश्यप की भार्या है, माता दिति, उनके गर्भ में असुर है, जिन असुरों को 100 वर्ष तक गर्भ में विराजित कर रखा है ना माता दिति ने। क्यों कर रखा है, अब इसकी पूर्व वृत्तांत बताते हैं। ब्रह्मा जी ने देवगणों को बताया कि एक बार क्या होता है कि जो सनकादि कुमार थे वह त्रिलोक का भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक में आए, और जब वह वैकुंठ लोक में आते हैं तो उस समय वह भगवान के वैकुंठ के द्वार पर जैसे ही आते हैं तो वहां पर भगवान के पार्षद थे जय और विजय। तो आज सनकादि कुमारों को जो भैया निवृत्ति परायण पुरुष हैं, भगवान नारायण का नित्य स्मरण करते हैं महाराज, उन भगवान के परम प्रिय भक्तों को, सनत कुमारों को, सनकादि कुमारों को आज भगवान के पार्षद जय विजय रोक देते हैं। अब जैसे ही यहाँ जय विजय ने रोक टोक लगाई तो यहाँ सनत कुमारों ने भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया कि हे जय विजय, तुम रहते तो भगवान के गोलोक वैकुंठ लोक में हो, परंतु तुम्हारे अंदर भेद है, तुम्हारे अंदर एक भेद दृष्टि है, इसी कारण जाओ तुम असुर हो जाओ। इस प्रकार जब महाराज सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जब श्राप दिया तो उसी समय भगवान लक्ष्मी के सहित नारायण प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हुए तो यहाँ पर अब सनत कुमार खड़े थे, तो भगवान पुनः अपने भक्तों को, देखिए भगवान ना अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे ही सनत कुमारों को देखते हैं तो पहले नमन किया, फिर कहते हैं, नारायण भगवान ने कहा कि हे सनत कुमारों, मैं जानता हूं इन पार्षदों को, जो मेरे ही पार्षद मेरे भक्त हैं, उन्हें आपने श्राप दिया है। अब यह श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, अब सुनो, हे नारायण के भक्तों, हे सनत कुमारों सुनो, अगर मेरे भुजा भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कर्म करती है तो मैं अपनी भुजाओं, अपने हाथों को भी काट कर फेंक सकता हूँ। मैं इतना यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होता। देखिए आज भगवान नारायण ब्राह्मणों की, सनातनियों की एक महिमा बता रहे हैं कि मैं इतना प्रसन्न जब नहीं होता, जब यज्ञ होते हैं, मैं जब प्रसन्न होता हूँ जब घी के पदार्थ मेरे ब्राह्मणों को भोग लगाए जाते हैं। जब ब्राह्मण खाते हैं तो ब्राह्मण मेरा मुख है, जब ब्राह्मण खाते हैं तो समझो मैं ही खा रहा हूं। तो उस प्रकार ब्राह्मणों की महिमा बताई भगवान ने। तो उसी समय क्या हुआ कि अब भगवान अपने पार्षदों को आश्वासन देते हैं कि सुनो, अगर तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो मैं तुम्हारे लिए 4 जन्म लूंगा महाराज। इस प्रकार नारायण भगवान ने वरदान दे दिया पार्षदों को। अब क्या हुआ, इनका पहला जन्म जो हुआ वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का हुआ, दूसरा गजग्राह का हुआ महाराज, तीसरा रावण और कुंभकर्ण का हुआ। इस प्रकार ये असुर हुए, राक्षस हुए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे देवगणों, जो जय और विजय थे वही
माता दीति के गर्भ से निकले, और जैसे ही निकलते हैं षोडश बाद तो वह पर्वत के समान लंबे चौड़े है जाएं, और जैसे ही लंबे चौड़े हुए तो वह स्वर्ग, उनका जो मुकुट था वह स्वर्ग लोक को छूने लगा, और वह उत्पात मचाने लगे। और जो यह हिरण्याक्ष है, इनका जो बड़ा भाई है, वह और कोई नहीं हिरण्यकशिपु है महाराज। और यह दोनों भाई और कोई नहीं, भगवान के भक्त पार्षद जय और विजय हैं। जब इस प्रकार देवता गणों ने, इंद्र आदि लोगों ने, सभी ने जब सुना कि इस प्रकार यह जो राक्षस होंगे यह भगवान के पार्षद लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़े अश्वस्त हुए और अपने स्वर्ग लोक को गए महाराज। अब यहाँ जो अपने बड़े भाई को, ये जो हिरण्याक्ष है, इसने अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने की सोचा, और यह अब युद्ध करने के लिए स्वर्ग में गया। तो स्वर्गवासी जितने भी महाराज इंद्र आदि गण थे, वह सभी हिरण्याक्ष को देखकर जहां तहां छुप गए। अब जैसे ही स्वर्ग को खाली देखा तो वहां से वह हिरण्याक्ष वरुण लोक गया। अब जैसे ही वरुण लोक को जाता है महाराज, तो वहां वरुण देवता बैठे थे, तो उनसे कहता है कि हे वरुण देवता, आपको मेरा नमन है, और अब आप मुझे युद्ध की दीक्षा दीजिए। अब आप मुझे युद्ध की दीक्षा दीजिए, मुझसे युद्ध कीजिए। तब वरुण देवता ने कहा कि हिरण्याक्ष, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। अगर तुम्हें युद्ध की इच्छा तुम्हारी है, तुम स्वयं नारायण के पास जाओ, वही तुम्हारी इस युद्ध की इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो जैसे ही वरुण लोक से यह हिरण्याक्ष निकला तो सामने नारद जी महाराज मिले। अब नारद जी से वह हिरण्याक्ष कहता है कि क्या तुम ही नारायण हो? तो नारद जी ने कहा, मैं नारायण नहीं, नारायण का भक्त हूँ, वैष्णव हूँ। तो हिरण्याक्ष ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम युद्ध करना जानते हो? तो भैया नारद जी ने सोचा, महाराज इससे युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। तो भैया नारद जी ने सोचा, और नारद जी ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, मुझे युद्ध तो करना आता नहीं, परंतु लड़ाना भिड़ाना युद्ध करवाना जरूर आता है। इस प्रकार जब नारद जी ने कहा, तो अब नारद जी यह भी कहते हैं कि सुनो, यही क्षीर सागर में वराहरूपधारी तुम्हें नारायण मिलेंगे, उनसे जाकर तुम इच्छा प्रकट करो, वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे।